नमस्कार, सादर प्रणाम। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और आपके समक्ष में उपस्थित हूँ जून महीने का राशिफल लेकर। जून महीने में ग्रहों के हालात कैसे रहेंगे, ग्रहों की चाल कैसी रहेगी, उससे आपका जीवन कैसा प्रभावित होगा, इसी बारे में हम बात करेंगे। स्वास्थ्य भी बहुत अनुकूल नहीं होने की वजह से और व्यस्तता है, कुछ काम को लेकर व्यस्तता थी, इसलिए कैमरे के सामने मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। जून महीने में ग्रहों की स्थितियाँ कैसी रहेगी, हम सबसे पहले इस पर बात करेंगे। ये जो राशिफल मैं आप लोगों के सामने बताता हूँ, इसे आप अपने लग्न पर और चंद्रमा पर, इन दोनों पर समझा करिए। जो ज़्यादा सटीक रहे आप उसको ध्यान ज़्यादा दिया करिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि लग्न और चंद्र राशि में से कोई एक जरूर व्यक्ति के ऊपर काम करती है और दोनों का प्रभाव भी लगभग उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। तो दोनों को देखा करिए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दिया करिए जो आप पर ज़्यादा काम कर रही है, क्योंकि ये आपके जन्म के समय पर आपके लग्न और चंद्रमा की डिग्री पर यह निर्भर करता है कि आप पर कौन सा जो प्रभाव है वो ज़्यादा काम करेगा। डिग्री आदि वो आप समझ पाएंगे नहीं, इसलिए आप दोनों देख लिया करिए। वैसे भी लग्न और चंद्रमा पर दोनों प्रभाव देखा जाता है। मैं स्वयं भी अपने जीवन की चीज़ें देखता हूँ तो लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर चेक किया करता हूँ, जिससे बिल्कुल चीज़ें स्पष्ट रहती हैं। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के जून महीने में कैसी रहेगी स्थिति, कैसा रहेगा समय, इसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। देखिए, तुला राशि वालों के लिए जो ग्रहों की स्थितियां रहेंगी जून के महीने में, वो आपके स्क्रीन पर भी दिख रही है। आप स्क्रीन पर देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए भाई, तुला आपकी राशि है या आपकी तुला लगन है, तो आप देखिए कि आपकी लगन में ही केतु की स्थिति है। जहाँ पे 7 नंबर लिखा है ये आपका लगन होता है, या ये हम इसको कह सकते हैं कि ये राशि है, तुला राशि है। यहाँ पर केतु का भ्रमण चल रहा है। आकाश में तुला राशि में केतु स्थित हैं, ये मान के चलिए। और केतु यदि तुला राशि में है तो ये किन चीज़ों को प्रभावित करेगा? आपके ब्रेन को प्रभावित करेगा, आपके रिश्तों को प्रभावित करेगा, आपके काम को प्रभावित करेगा, आपके मन को प्रभावित करेगा, आपके पीस ऑफ माइंड को प्रभावित करेगा। तो आपकी ही राशि में, आपके लगन में केतु का होना ये अच्छी बात तो है नहीं, बढ़िया बात तो है नहीं। अब आपकी राशि तो गड़बड़ हो गई, मतलब लग्न में तो केतु बैठ गया तो स्थिति गड़बड़ हो गई। अब यहाँ का जो मालिक है, यानी तुला जो राशि है होती है, उसका मालिक कौन होता है? शुक्र। शुक्र भी गड़बड़ स्थिति में है। आप देखिए कि आपके जहाँ 7वें भाव में जहाँ 1 नंबर लिखा है, राहु के साथ शुक्र बैठा है। एक तो शुक्र मेष राशि में बहुत गड़बड़ स्थिति में है। 18 जून तक बहुत ख्याल रखिए, आप इस बात को महसूस भी कर रहे होंगे पिछले 5, 8, 10 दिनों से कि कुछ बढ़िया नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। बेमतलब लोगों से विवाद हो रहे हैं, लोगों से व्यवहार खराब हो रहा है, लोग जो हमारे अपने थे वे उनसे भी थोड़ी सी गड़बड़ स्थिति हो रही है, मतभेद हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, मन प्रभावित हो रहा है, और निश्चित तौर पर ये स्थिति शुभ नहीं है। लेकिन 18 जून के बाद से धीरे धीरे आपका मन भी ठीक होगा, रिश्ते सुधरने शुरू हो जाएंगे और निश्चित तौर पर काम आदि को लेकर भी शुभ प्रभाव शुरू होने लगेगा। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, तुला लगन हो आपकी या तुला राशि है, इस बात को मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि आपका समय जो है अनुकूल नहीं है। ये मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, समय गड़बड़ तो है। देखिए, आपकी ही राशि में केतु का होना, आपकी राशि का खराब होना, शनि के 0 डिग्री में लगभग 1 डिग्री में वक्री होना, 5म भाव में सूर्य बुध की भी कोई खास स्थिति नहीं होना, केंद्र त्रिकोण पर मजबूत ग्रहों का ना बैठना, तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि आप थोड़े से एक जिसको कहते हैं ना कि कंफर्ट जोन में आप नहीं हैं, कंफर्ट जोन से आप बाहर हैं, तो परेशानी तो है, दिक्कत तो है, लेकिन फिर भी बहुत चिंता करने की बात नहीं है। उपाय मैं भी आपको बताऊंगा, वो करिएगा। बृहस्पति मंगल, वे लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जो ख़ास तौर से जो किसी प्रकार से कंपटीशन आदि के इसमें एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो उनके लिए बृहस्पति मंगल थोड़ा हेल्पफुल रहेगा।
और वैवाहिक जीवन में परेशानी, व यदि आप पति हैं तो पत्नी का स्वास्थ्य, और पत्नी है तो पति, यानी एक दूसरे के स्वास्थ्य का, संबंधों का ध्यान रखना पड़ेगा। जून के महीने में 9 तारीख, 10 तारीख, 16, 17, 18, 24 और 25 जून जो है वो परेशानियों वाली रहेगी। इसलिए आपको चाहिए कि इन तारीखों पर कोई बहुत ज़रूरी काम, कोई बहुत ख़ास काम, कोई बड़े फैसले आप ना लें, क्योंकि उसका परिणाम सुखद नहीं होगा, उसका परिणाम ठीक नहीं होगा। मैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करूं। देखिए, किसी भी इंसान का स्वास्थ्य, उसकी वाइटैलिटी तब बढ़िया रहती है जब लग्न भी अच्छा हो और लग्नेश भी अच्छा हो। तो निसंदेह मैंने अभी आपको बताया कि आपका लग्न का स्थान भी गड़बड़ है, केतु बैठा है, और आपका लग्नेश शुक्र भी गड़बड़ है, तो बिल्कुल गड़बड़ हो गई, स्थिति तो गड़बड़ हो गई, लग्न लग्नेश दोनों की स्थिति गड़बड़ हो गई, तो स्थिति तो गड़बड़ है स्वास्थ्य को लेकर। इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, हार्मोनल इन्फेक्शन, आँखों के इन्फेक्शन, तो ये सब आपको फेस कर सकते हैं। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए अपने पूरे महीने, कम से कम 18 जून तक तो बहुत ध्यान रखिएगा। वैसे उसके आगे भी ध्यान रखिएगा, जब तक शुक्र जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश नहीं करता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, जब तक शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश नहीं करता है तब तक आपकी परेशानियां बरकरार रहेंगी। हालांकि वृषभ में जाने के बाद परेशानियां कम हो जाएंगी, लेकिन वृषभ में जाएगा तो स्वराशि का जाएगा, लेकिन अष्टम भाव में जा रहा है, तो इससे भी हम कोई बहुत खास एक्सपेक्टेशन आपके लिए नहीं रख पा रहे हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखने वाला समय रहेगा अभी। आपके धन की स्थिति करें तो धन की स्थिति में भी कोई बहुत खास स्थिति नहीं दिख रही है। हाँ, 16 जून के बाद जब सूर्य का प्रवेश हो जाएगा भाग्य स्थान पर तो थोड़ा सा शुभ होगा, लेकिन धन भाव का मालिक आपका मंगल कर्ज में चल रहा है, 6ठे स्थान पर चल रहा है, तो कर्ज लेने व देने दोनों से बचिएगा। यदि आप पहले से कर्जदार हैं तो आप महसूस करेंगे कि कर्ज लेने वालों की या कर्ज जो आपने जिनसे लिया है वे आपको पिंच करेंगे वापस कराने के लिए। थोड़ी सी परेशानियां कर्ज देना लेना पैसों को लेकर थोड़ी सी रहेगी। एजुकेशन को लेकर ठीक ठीक स्थिति है, कोई बहुत नकारात्मक स्थिति नहीं है। हाँ, गड़बड़ बहुत अच्छी भी स्थिति नहीं है, क्योंकि केतु की दृष्टि आपके एजुकेशन के स्थान पर पड़ रही है, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है आपको। अगली बात जो हम यहाँ पे करेंगे आपके जॉब से करेंगे, आपकी नौकरी की करेंगे। तो नौकरी की स्थिति भी कोई बहुत ख़ास स्थिति नहीं है, लेकिन जिन तारीखों को मैंने आपके लिए नकारात्मक बताई है उन तारीखों के अलावा यदि आप जॉब के लिए प्रयास करते हैं तो आपको कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जॉब के लिए, इंटरव्यू देने के लिए सबसे अच्छा समय रहेगा इसी महीने की बहुत शुरुआत में, जैसे 1 तारीख हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई। 1 तारीख से 9 तारीख तक आप इंटरव्यू, जॉब, इस तरीके की चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर उधर 18 जून के बाद 19, 20, 21 आदि में आप प्रयास कर सकते हैं। व्यवसाय की बात करूं तो मैं आपको बिल्कुल आगाह करूंगा, मैं आपको बिल्कुल सतर्क करूंगा कि व्यवसाय की स्थिति ठीक नहीं, इसलिए बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करिएगा। मैरिटल लाइफ तो पहले ही बताया बहुत गड़बड़ स्थिति दिख रही है, तो उसको बहुत संभाल कर रखिएगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा सामान्य रहेगा। उपाय जरूर करिए। पहला उपाय जो करना है आपको, माँ भगवती की उपासना करें, माँ वैष्णो माता की उपासना प्रतिदिन करें, पहला काम। घर के आसपास जो भी डॉग्स घूमते रहते हैं उनको भोजन ज़रूर दीजिएगा। हर शनिवार के दिन जो है भोजन ज़रूर आप अंधों को, हैंडीकैप्ड लोगों को भोजन ज़रूर दीजिए। ये काम आप ज़रूर करिएगा, पहला काम ये आपको करना है, तभी आपको राहत मिलेगी। अब मैं आपसे वृश्चिक राशि की बात करूंगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए जून महीने में क्या हालात रहेंगे वो हम समझते हैं। देखो भाई, आपकी स्क्रीन पर वृश्चिक राशि वालों के जून महीने की स्थिति आपको दिख रही होगी। देखिए, वृश्चिक राशि वालों की जो स्थिति है वो कई मामलों में अच्छी जा रही है, या आप महसूस भी कर रहे होंगे। अच्छा वक्त आ रहा है आपका। शुरू 2-3 चीज़ों को लेकर दिक्कत इस समय होगी।
आपके पति होंगे या पत्नी हैं आप, तो पति के स्वास्थ्य थोड़ा सा डामाडोल होगा, या उनके साथ मतभेद होगा, या वे थोड़े से अलग रह रहे होंगे। अलग का मतलब समझ रहे हैं आप, हो सकता है वो नौकरी के लिए कहीं और हो सकते हैं कहीं गए हों घूमने के लिए, हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या कोई और परिस्थिति की वजह से वो अलग हों, ठीक है। या हो सकते हैं 18 जून तक ऐसे योग बने हुए हैं कि थोड़ा सा दूरी आएगी, है ना। अगर आप पत्नी हैं तो पति से दूरी, अब एक दूसरे की दूरी में तो चाहे आप किसी से भी दूरी, पत्नी से पति दूर हैं तो पत्नी के लिए भी दूरी है और पति के लिए भी दूरी है। तो एक समस्या तो ये मुझे दिख रही है। दूसरी समस्या दिख रही है हार्मोन्स को लेकर, आपके यूरिन हार्मोन्स, है ना, गायनी, इस सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा दिक्कत दिख रही है। दो बात, और एक और समस्या दिख रही है आपके साथ, रात में नींद नहीं आने की, या आप जानबूझकर शौकिया बहुत देर से सो रहे होंगे, ठीक है। ये 3 बातों की गड़बड़ स्थिति दिख रही है। बाकी मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अच्छा वक्त है, बढ़िया वक्त है, बड़ा करने का वक्त है। जून का महीना बड़े काम करने के हैं, सोच विचार मेंटली बहुत साउंड होंगे, आप इतने साउंड होंगे कि आप दूसरों को एडवाइस दे रहे होंगे, ठीक है। तो वो बिल्कुल ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में दिख रही है कि वो जो कहते हैं ना कि एक अभी मैं कहीं पे पढ़ रहा था एक चीज़, आपकी वृश्चिक लगन है, वृश्चिक राशि है, तो मैं आपको एक लाइन बोलूँगा कि मैंने एक शेर कहीं पढ़ रहा था, मैंने अभी कल ही पढ़ा था, मैं याद कर रहा हूँ, वो था कि वो जो तजुर्बा दे रहे थे जीने का मुझे, वो जो तजुर्बा दे रहे थे जीने का मुझे, मेरी ज़िंदगी से रूबरू हुए तो मशवरा लेने लगे मुझसे। तो वही हाल है कि इस समय आपसे मशवरा लेंगे आपसे, क्योंकि बृहस्पति और मंगल जिस स्थिति में हैं, आप दूसरों को सलाह दे रहे होंगे, या आपकी सलाह जो है इस समय पे काम करेगी, या आप जो इस समय सोचेंगे वो शायद और कोई व्यक्ति ना सोच पाए, यानी और लगन का व्यक्ति ना सोच पाए। तो अच्छी बात है, आप दीजिए मशवरा, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19 और 20 ये तारीखें थोड़ी सी आपके लिए गड़बड़ हैं, तो इन तारीखों पर कोई बहुत ज़रूरी काम मत करिएगा, इग्नोर करिए इन तारीखों को। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य बढ़िया जा रहा है, बस वे लोग जिनको हार्मोन्स, यूरिन, या जिनकी कुंडली में शुक्र नीच राशि का बैठा हो, या पहले से कुंडली में शुक्र खराब की स्थिति हो, वे लोग ध्यान रखें। स्किन इन्फेक्शंस, यूरिन, आँख का इन्फेक्शन, इस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जो भी इन्फेक्शन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ख्याल रखिएगा। आपके धन की बात करूं, आपके वेल्थ की बात करूं, तो आपके वेल्थ की स्थिति बिल्कुल फर्स्ट क्लास दिख रही है। पैसे आएंगे भी, रुकेंगे भी, कमाएंगे भी, पुराने पैसे भी निकल सकते हैं, तो बढ़िया है। 18 जून के बाद आपकी मैरिटल लाइफ में भी बहुत अच्छी स्थिति होगी, रिश्ते भी जुड़ सकते हैं आपके, तरक्की भी होगी, डेली इनकम भी बढ़ेगी, रिलेशंस भी अच्छे होंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा वक्त एजुकेशन के लिए चल रहा है, फर्स्ट क्लास, मतलब कहीं से कोई कमी दिख ही नहीं रही है, एजुकेशन बहुत शानदार स्थिति दिख रही है। तो बड़े फैसले लीजिए, हायर एजुकेशन करिए, आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए। बहुत अच्छी स्थिति एजुकेशन को लेकर दिख रही है इस समय पर। जो भी आप पढ़ाई करेंगे आपको बहुत काम करेगी, बहुत तरक्की होगी। जो भी कोर्स इस समय करेंगे वो आपको फ़ायदा देगा। तो यदि आपने पढ़ाई ब्रेक की थी और पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बिल्कुल आगे बढ़िएगा, ठीक है। आपके जॉब की बात कर लेता हूं मैं। जॉब में भी कोई परेशानी खास नहीं दिख रही है। 16 जून तक आप कोई फैसले ले सकते हैं, बढ़िया रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं दिखती है। व्यवसाय भी ठीक स्थिति में है। व्यवसाय में कोई इन्वेस्टमेंट, कोई निवेश करना, माल मंगाना, बढ़ाना, इन सब का काम 18 जून के बाद करिए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसको टाल सकते हैं तो 18 जून के बाद बेस्ट रहेगा। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। अब बताइए अब आपको क्या चाहिए। मैं जिम्मेदारी आपकी ले रहा हूँ, तो अब इसमें आपको क्या चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि 18 जून के बाद यदि आप कोई निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, फेल नहीं होगा। अब इसकी मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, ठीक है, फेल नहीं होगा।
आप अपनी कुंडली बहुत ख़राब कुंडली लेकर पैदा हुए होंगे, जर्जर कुंडली होगी तो फिर भाई देखो मैं क्या करूँगा। लेकिन एक सामान्य स्तर की कुंडली होगी ना तो आप फेल नहीं होंगे, ये पक्की बात है। आपका निवेश करना लाभ देगा। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। चाहिए कि एक बार कुंडली आप जचवा लीजिएगा अगर कोई बहुत बड़ा निवेश कर रहे हैं तो। ऐसा नहीं कि मैं जिम्मेदारी ले लिया तो आप 1 करोड़ रुपए कहीं लगा दिया शेयर मार्केट में, ये सब मत करिएगा। लेकिन एक सामान्य, अब आप बुद्धिमान होंगे तो मेरी बात को समझेंगे, तो एक सामान्य स्तर की मैं बात कर रहा हूँ। आपकी मैरिटल लाइफ 16 जून के बाद ठीक रहेगी। आपका सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा। उपाय एक कर लीजिएगा, केसर का तिलक माथे पे और नाभि पर लगाना शुरू करिएगा। माँ भगवती की उपासना करिएगा। लाल फूल रखकर अपने आने वाले भविष्य व स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करिएगा। प्रतिदिन सूर्य को जल और गायत्री मंत्र का जाप करिएगा। मैं आपसे बात करूंगा अब धनु की। धनु राशि वालों की क्या हाल है भाई, क्या स्थिति है धनु राशि वालों के जून में, समझते हैं। आपके स्क्रीन पर कुंडली बनी होगी, आप भी समझिएगा। अच्छा वक्त है, बढ़िया है, कोई बहुत खास विशेष परेशानी नहीं दिख रही है, ठीक है। बस प्रेम में दिक्कत दिख रही है। जो आशिक लोग हैं, जो आशिकी कर रहे होंगे, जो प्रेम आदि में जुड़े होंगे, उनके लिए थोड़ा सा कष्टकारी समय है बाबू साहब, क्योंकि शुक्र राहु आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा प्रेम, लव आदि में थोड़ा सा व्यवधान, टेंशन्स बढ़ेंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र राहु पंचम बैठा हुआ है। एक और दिक्कत, पेट का ख्याल रखिएगा। और वे लोग जो एजुकेशन में हैं उनको थोड़ा सा परेशानी इस समय पे होगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी। पेट, यूरिन आदि का, इन्फेक्शंस आदि का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बहुत अच्छा वक्त है प्रॉपर्टी लेने का, घर बनाने का, घर लेने का, गाड़ी लेने का, बिल्कुल सही वक्त है। बृहस्पति मंगल चतुर्थ भाव में बढ़िया है, आगे बढ़ने वाला समय है। नौकरी के लिए ठीक समय है। 16 जून के बाद नौकरी के लिए ज़्यादा अच्छा ठीक रहेगा। भाग्य प्रबल 16 जून के बाद ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, तो और चीज़ें बढ़िया है, आगे बढ़ रहे हैं चीज़ें। 16 जून के बाद जो है और थोड़ी स्थिति बेहतर होगी। 18 जून के बाद जब शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। लेकिन आप प्रयास करिएगा कि खास तौर से तो पूरे महीने ख्याल रखिएगा, लेकिन खास तौर से 18 जून के बाद ज़रूर बहुत ख्याल रखिएगा कि कर्ज देने व लेने से आप बचिएगा, अदरवाइज़ आप फंस जाएंगे इस समय पे, ठीक है। मैं पहले से ही मना कर रहा हूँ तो आप मान लीजिएगा, अदरवाइज़ परेशान रहेंगे, ठीक है ना। और ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22 ये तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं। इन तारीखों पर आप अपना बचाव करिएगा और बहुत ज़रूरी काम, बड़े फैसले मत लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य में कोई विशेष दिक्कत नहीं है, बट पेट, हार्मोन्स, यूरिन, इन सब का ध्यान रखिएगा। वे लेडीज़ें जो हैं जिनको बच्चा कंसीव है और बेबी होने वाला है, वे लोग अपना ज़रूर ज़्यादा ख्याल रखेंगे। थोड़े से आप अपने डॉक्टर के टच में रहिएगा, है ना। बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी, कोई टेंशन की बात नहीं। धन की बात, वेल्थ की बात करें तो आपके 11वें घर का मालिक जो है वो 5वें घर में बैठा हुआ है, तो धन की स्थिति भी सामान्य रहेगी। बस 18 जून के बाद कर्ज देने व लेने से बचिएगा। एजुकेशन भी थोड़ी सी सामान्य स्थिति दिख रही है। एजुकेशन में थोड़ा सा बहुत मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी, तो थोड़ा सा मन उचाट भी हो रहा होगा। जो भी पढ़ाई करने वाले लोग सजिटेरियस के हैं, धनु के हैं, वो पढ़ाई मन से थोड़ा उचाट हो रहा होगा, बाकी ठीक रहेगा। आपके जॉब की स्थिति ठीक दिख रही है, अच्छा दिख रहा है, चेंज दिख रहा है। करिए मेहनत, ज़बरदस्त करिए, तरक्की होगी। आने वाले 2, 2.5, 3 महीनों में आप कुछ बेहतर हासिल कर सकते हैं यदि आप कर्मठ हैं, आपकी कुंडली में भी थोड़ी अच्छी स्थिति है और मेहनत कर रहे हैं, तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। आपके व्यवसाय की बात करूं तो व्यवसाय को लेकर अभी कोई बहुत अच्छा समय नहीं है। जुलाई में अच्छा समय रहेगा, जब बुध जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, तो आपकी नौकरी और व्यवसाय को लेकर भी बहुत अच्छा वक्त रहेगा। नौकरी को लेकर भी और व्यवसाय को लेकर भी जून का महीना हम कोई बहुत खास अच्छा नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम अभी से बता रहे हैं कि जुलाई का महीना काफ़ी खास होगा। मैं जुलाई के महीने में बताऊंगा। जून का भी महीना कोई परेशानियों से नहीं, दिक्कत वाला नहीं है, परेशानियां नहीं हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि बहुत विशेष कोई बात नहीं बन रही है, कोई खास बहुत बात नहीं बन रही है, कोई बहुत स्ट्रांग, कोई बहुत शानदार वाली चीज़ नहीं दिख रही है, बाकी ठीक दिख रही है, कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है।
एक बात और यहाँ पे हमें आपको समझाना है, आपके वैवाहिक जीवन। वैसे तो वैवाहिक जीवन में कोई योग नहीं दिख रहा है विवाह आदि होने का, लेकिन कोई वैवाहिक जीवन में समस्या भी नहीं दिख रही है, बस प्रेम आदि में थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है, उसको थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। सोशल स्टेटस बहुत शानदार दिख रहा है, सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, लोगों में आपका जो कहते हैं ना कि धौंस और जो एक पब्लिक फिगर वाली जो एक पर्सनालिटी होती है ना कि हाँ भैया कि वो थोड़े से हैं उनसे सलाह ले लिया जाए, है ना, या 10 लोगों में आप थोड़ा सा अपना धाक और अपनी एक उपलब्धि या अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे अच्छे ढंग से, तो अच्छी स्थिति दिख रही है। तो ठीक है, उपाय मैं आपको बता देता हूँ धनु वालों के लिए। केसर का तिलक लगाइए, माँ भगवती की उपासना करिए, गाय को भोजन अवश्य दीजिए हफ्ते में 2-3 दिन, मांस आदि का सेवन मत करिएगा और बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा। गुरु हों आपके या कोई मंदिर के गुरु, कोई विद्वान व्यक्ति हो, आप उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। तो ये है आपके तुला, वृश्चिक और धनु की बात। जून महीने में बड़ा सटीक और बेहद अच्छी स्थिति से बताया है मैंने। अगली और अंतिम जो वीडियो है उसमें मैं अगली 3 राशियों की बात करूंगा, बची हुई 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन की। तो ये आप समझिएगा, मैं आपको बहुत शुभकामना आपके जून महीने की दे रहा हूँ। ईश्वर आप पर कृपा करें। और अगर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेना है तो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर आप तुरंत मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा और फीस की जानकारी लेकर अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सादर प्रणाम। जय हिंद, जय श्री राम।